हेलो एवरीवन, आज है 12 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। 14 रुपए का ये शेयर है और कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, गिरावट चल रही है और हालांकि एक्सपेक्टेड है इस कंपनी में। छोटा सा फार्मा शेयर है लेकिन हर बार देखने को मिला है कि अगर तेजी आती है तो वापस ये टूटता भी है। वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि 14 रुपए के इस शेयर में क्या वाकई में खरीदारी के मौके बन रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन 14 रुपए का ये शेयर है और 2% की गिरावट भी हमने देखी, लेकिन एक महीने में ये 15% तक टूट चुका है। अगर हम बात करें तो 19 रुपए तक चला गया था ये, लेकिन एक तरफा गिरावट आई, 13 रुपए 14 रुपए पर आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर टूट गया, फिर बाउंस बैक कर रहा है ये। लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो एक चीज पता चलती है यहां से। आप देखेंगे कि 340% का ग्रोथ है। जो लो था वो 3 रुपए के करीब का था, एक तरफा तेजी बनी 9.5 तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूटता रहा, 6 रुपए पर आ गया। फिर एक झटके में तेजी बनी 12 पे गया, फिर ये टूटकर बिखरा 9 रुपए पर पहुंच गया और उसने लंबा वक्त बिताया वहां पर। दोबारा तेजी पकड़ी इसने 19 पे, अब दोबारा थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लगता है कि अब ये 13 से लेकर 15 रुपए के बीच में लंबा कंसोलिडेट करेगा इस रेंज में और दोबारा कुछ वक्त बाद भागेगा और तेजी दिखा देगा और 20 पे चला जाएगा। तो ये होगा और अगेन काफी लोग पूछेंगे कब होगा, तो देखो वक्त लगेगा, ठीक है, क्योंकि 2-3 महीना हमने यहां पे देखा। आप देखो जब अक्टूबर में तेजी आई थी, ठीक है, उसके बाद गिरावट आई और लंबा कंसोलिडेट किया उसने और दिसंबर के एंड में यहां पर तेजी की शुरुआत हुई थी। तो वक्त लगता है और हर बार ये चीज हमें देखने को मिली भी है। छोटी सी कंपनी है, फार्मा कंपनी है और मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहां पर तब से है जब से ये 1 रुपए का शेयर था, 1 रुपए का, तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है और हर बार तेजी देखने को मिली। लेकिन जब ये 18-19 पे चला गया था तब मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि अब मत खरीदना, क्योंकि टूट कर ये 14 पर भी आएगा और अभी उसी के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। देखो एक चीज को आप समझो, अगर आप शेयर्स में खरीदारी करते हो, ठीक है, और वो भी खास करके पेनी स्टॉक्स में, तो होता क्या है पता है, जब हमारी बाइंग चलो मान लो कि 7 रुपए की है, ठीक है, और हमको पता है कि एक झटके में तेजी बन गई है, 10 पे चला गया है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं 10 का 15 होगा तब मैं एग्जिट करूंगा यहां से। तो हालांकि ये टूटता है, कंसोलिडेट देखो 15 भी होगा, ठीक है, लेकिन जब ये कंसोलिडेट कर जाए, देखो हमेशा 40% की तेजी आने के बाद 20% की गिरावट के साथ लंबा समय कंसोलिडेट करेगा कोई भी शेयर्स। पेनी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो, लेकिन दोबारा फिर तैयार होगा अगर वो फंडामेंटली अच्छा पेनी स्टॉक जो पेनी स्टॉक होगा वो, ठीक है। जो फालतू के पेनी स्टॉक होते हैं वो तो एक झटके में दौड़ते जरूर हैं, लेकिन जब टूटते हैं तो उतना ही नीचे तरफ फेंक देते हैं आपको। तो जो फालतू के पेनी स्टॉक्स है उसमें तो भैया मैं हमेशा मना ही करूंगा, लेकिन जो फंडामेंटली अच्छे पेनी स्टॉक्स है उसमें आपको इस तरीके के पैटर्न देखने को मिलेंगे। यहां पर सिनकॉम की मैं बात करूं तो स्मॉल कैप शेयर है, 1200 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 21 से 22 लाख के आसपास है, कोई उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। प्रमोटर के पास 44.01% की होल्डिंग है। एफआईज भाग गए यहां से, 0.58% की होल्डिंग थी, सब कुछ बेच बाच के भाग गए एफआईज। अब एफआईज के पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी भी इससे भैया दूर ही है, उन्होंने भी खरीदारी नहीं करी है। यहां पर अगर हम बात करें डिविडेंड की तो 2017 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे इसने नहीं किया है। सिनकॉम फॉर्मुलेशन की मैं बात करने जाऊं तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो जो गिरावट हमें देखने को मिलनी थी वो शायद मिल चुकी है। अब अगर यहां से थोड़ा सा करेक्ट भी होता है तो वो उतना बड़ा गिरावट नहीं देखने को मिलेगा। ऑलरेडी 19 रुपए से टूटकर ये 14 पे आ चुका है। अब एक बहुत बड़ी गिरावट मुझे नहीं लगता कि आ सकती है, थोड़ा बहुत टूट सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट आप यहां से एक्सपेक्ट अब नहीं कर सकते हैं। रेवेन्यू अच्छे हैं, 250 करोड़ के रेवेन्यू हैं इनके, और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, भैया कोरोना काल में इसने बढ़िया पैसा छापा है। जो प्रॉफिट इनके सालाना 8 से 10 करोड़ के आसपास थे वो कोरोना काल में 30 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स हैं। और जहां तक बात है इनके अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 की मैं बात करूं तो 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए हैं और दोनों का मिला के 11 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है।
तो कम है, क्योंकि अगर हम देखने की कोशिश करें तो भैया अगर पिछले साल से अगर उनको मेंटेन भी रखना है तो 15 करोड़ का चाहिए हो। अब इनको 15 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन हुआ 11 करोड़ के आसपास है, जो कि कम है। और अगर इसी रफ्तार से बढ़ेंगे भी तो 22 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा साल 2022 में। अगेन साल नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2022 में, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सिनकॉम की बात करूँ तो ये इनकी वेबसाइट है, और कंपनी कई सारी प्रोडक्ट बनाती है, छोटी छोटी प्रोडक्ट बनाती है जो फार्मा में इस्तेमाल होती है। चाहे पैकेजिंग की बात करें, चाहे सर्जिकल की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, कई सारी छोटी छोटी चीज़ें कंपनी बनाती है। और उसमें भी एडल्ट डाइपर से लेकर, अगर हम देखने की कोशिश करें, सिरिंज से लेकर, सर्जिकल टेप से लेकर, कई सारी चीज़ें, ग्लव से लेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो कंपनी बनाती है। और सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, कोई बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। दवाइयाँ भी अगर हम देखो तो छोटी छोटी दवाइयाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी, विटामिन सी से लेकर कई सारी छोटी छोटी दवाइयाँ हैं जो मार्केट में बिकती भी है। और कई बड़े बड़े, अगर मैं पैकेजिंग मटेरियल की बात करूं तो पैकेजिंग मटेरियल भी कंपनी बनाती है, जिसमें एल्यूमिनियम फॉइल से लेकर जो बोतल वगैरह होती है सिरप वगैरह भरने के लिए, वो तक बनाती है। और इवन जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, कार्टन्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। रबर स्टॉपर्स की बात करो, कई सारी छोटी छोटी चीज़ें जो ये कंपनी बनाने का काम करती है। कंपनी बड़ी नहीं है, छोटी कंपनी है, लेकिन बड़ी कंपनियों को ये चीज़ें वो प्रोवाइड करवाते हैं। और कई बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी इनके क्लाइंट्स भी है। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, लेकिन 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 पी रेशियो 40 का है, जो सेक्टर पी 37 से के आसपास है, मतलब थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा। अगर यहां से ये 13 रुपए के आसपास जाता है तो हम कह सकते हैं हाँ, फिर थोड़ा ये सस्ता हो जाएगा। तो जो खरीदारी के मौके मुझे यहाँ पर नजर आते हैं वो 13 रुपए के आसपास नजर आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास हो तो आपको बेच देना चाहिए, रखे रहो इसको अपने पोर्टफोलियो में, तेजी जरूर आएगी। लेकिन एक चीज अगेन कहना चाहूंगा, फॉर्मेशन ऐसे ही होंगे, तेजी के बाद लंबा समय बिताएगा ये एक रेंज में, तो फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत यहां पर नहीं है। यहां पर 19 रुपए से टूटकर नीचे आया, अब मुझे लगता है कि 13 से लेकर 16 रुपए के बीच में, या 15 मान के चलो, मतलब 13-16 के बीच में अब ये लंबा वक्त बिताने वाला है। और उसी के आसपास ये झूलता हुआ झूमता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन खरीदने की सलाह अभी नहीं है, मतलब 13 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर आप हल्की सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, लेकिन बेचने की सलाह नहीं होगी। बने रहिए यहां पर, अगर आपके पास है तो। काफी बड़ी गिरावट ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी है। एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा ये कुछ वक्त के लिए, और उसके बाद भागने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहले बाहर आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।